शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी के घर से 4 लग्जरी कार गायब। कार में कैश छिपाए होने का शक है। सीसीटीवी के जरिए ईडी ढूंढ रही है सुराग। पार्थ के एक और मित्र पर ईडी की नजर बरकरार। पार्थ के दोस्त के पासपोर्ट से मिली मलेशिया जाने की जानकारी। मलेशिया कनेक्शन जानने में लगातार ईडी की टीम जुटी हुई है। पार्थ और अर्पिता को लेकर ईएसआई अस्पताल पहुंची ईडी की टीम। दोनों की कराई जाएगी मेडिकल जांच। मेडिकल जांच के लिए जाने से पहले रो पड़ी अर्पिता मुखर्जी। गाड़ी से उतरकर व्हील चेयर से अस्पताल तक उनको ले जाना पड़ा। वो रोती हुई नजर आई। अर्पिता के घर से बरामद दस्तावेजों के आधार पर पार्थ चटर्जी का बयान दर्ज कर रही है ईडी। पार्थ और अर्पिता के बयान अलग अलग किए जा रहे हैं दर्ज। टीचर भर्ती घोटाले के आरोपी मंत्री को कैबिनेट और पार्टी से बाहर करने का ममता मजबूर हुई है। ईडी से पूछताछ में अर्पिता ने करोड़ों रुपए की बरामदगी से झाड़ा पल्ला। कहा जो कुछ मिला वो पार्थ का। अस्पताल ले जाते वक्त जी न्यूज से बोले पार्थ मुखर्जी। कहा मैं साजिश का शिकार हुआ। पार्थ को भी मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया था। व्हील चेयर पर मेडिकल जांच के लिए पहुंचे पार्थ। अर्पिता मुखर्जी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने अर्पिता के 3 बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया। तीनों बैंक अकाउंट में करोड़ों की संपत्ति। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने स्मृति ईरानी पर लगाए राष्ट्रपति का अपमान करने का आरोप। कहा सदन में राष्ट्रपति को बार बार नाम से संबोधित करती रही स्मृति ईरानी। मंत्री बार बार द्रौपदी मुर्मू ये जिक्र की है सदन के अंदर। अब देखो कल क्या बयान पेश किया है। तो राष्ट्रपति जी की अपमान सत्तापक्ष कर रहे हैं, बीजेपी के सरकार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा उन्हें राष्ट्रपति से मुलाकात का वक्त नहीं दिया गया। राष्ट्रपति से माफी मांगने के लिए मिलने का मांगा था उन्होंने वक्त। आज भी संसद में भारी हंगामा रहा। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी की वजह से आज भी संसद ठप रही। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई को फिलहाल सोमवार तक के लिए स्थगित किया गया। राष्ट्रपति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले में बढ़ी कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की मुश्किलें। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में एफआईआर दर्ज होने के बाद देश के दूसरे हिस्से में भी मुकदमे के आसार हैं। संसद में आज भी हंगामे का अंदेशा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है और इससे पहले स्मृति ईरानी भी अपने मंत्रालय के राज्य मंत्रियों के साथ कर चुकी है राष्ट्रपति से मुलाकात। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी का विरोध जारी है। रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। संसद परिसर में निलंबित सांसदों का 50 घंटे का धरना जारी है। मॉनसून सत्र के दौरान अभद्र व्यवहार के लिए दोनों सदनों के कुल 27 सांसद अब तक हुए हैं निलंबित। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का आरोप निलंबित सांसदों ने गांधी प्रतिमा के नीचे की है चिकन पार्टी। कहा जनता ने चर्चा करने के लिए भेजा है, चिकन के लिए नहीं। महंगाई और जीएसटी को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन जारी रहा। संसद से विजय चौक तक निकाला विरोध मार्च। स्मृति ईरानी की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा को जारी किया है समन। हाईकोर्ट ने दोनों नेताओं को 24 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पर की गई अपनी टिप्पणियों को हटाने को कहा है। मंगलुरु में मुस्लिम युवक की हत्या के बाद धारा 144 लागू है। आज सूरतकल में जनाजे में जुटी भारी लोगों की भीड़। कर्नाटक में मंगलुरु में मुस्लिम युवक पर हमले के बाद इलाके में धारा 144 लागू। बीजेपी नेता प्रवीण की हत्या के मामले में 2 गिरफ्तार। सीएम बोम्मई बोले जरूरत पड़ी तो कर्नाटक में भी लागू करेंगे यूपी का योगी मॉडल। असम पुलिस ने अलकायदा से जुड़े बांग्लादेशी टेरर ग्रुप का भंडाफोड़ किया। मदरसे से आतंकवादी मॉड्यूल चलाने के आरोप में 12 गिरफ्तार। देश विरोधी और आतंकवादी फंडिंग गतिविधियां चलाने का शक है। बाड़मेर के मिग-21 हादसे में दोनों पायलट्स की शहादत के बाद वायुसेना ने दिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी से बात की। वहीं बाड़मेर में मिग-21 हादसे में शहीद हुए फ्लाइंग लेफ्टिनेंट आदित्य बाल के घर मातम पसरा है। परिवार वालों का रो रो कर हाल बेहाल है। जम्मू के रहने वाले थे लेफ्टिनेंट आदित्य।
पूजा स्थल कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली 6 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ देर में सुनवाई। अर्जी देने वालों ने कानून को बताया समानता, जीने के अधिकार और पूजा के अधिकार का विरोधी। हर घर तिरंगा यात्रा के बहाने महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर निशाना। पीएम मोदी पर लगाया राष्ट्रीय ध्वज के राजनीतिकरण के आरोप। चीन के अवैध कब्जे वाली भारतीय जमीन पर दी झंडा फहराने की चुनौती। नवनीत और रवि राणा को कोले मर्डर केस का मुद्दा उठाने पर धमकी मिली है। विधायक रवि राणा के घर की रेकी की गई। राजस्थान बॉर्डर से आए लोगों ने दी है धमकी। उद्धव ठाकरे गुट ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिख लिया है। शिंदे गुट में शामिल हुए 12 सांसदों को अयोग्य ठहराने के लिए पत्र लिखा गया। पात्रा चौल जमीन मामले में गवाह को मिली धमकी। स्वप्न पाटकर को रेप और जान से मारने की धमकी मिली। यूपी के रायबरेली में त्योहारों से पहले प्रशासन ने की शांति कमेटी की बैठक। सभी धर्मगुरु भी रहे शामिल। त्योहारों में शांति बनाए रखने के लिए समीक्षा बैठक हुई। यूएन पीस मिशन पर कांगो में तैनात राजस्थान के 2 जवान शहीद हुए। दोनों शहीदों के गांव में शोक की लहर। आज चेन्नई के अन्ना यूनिवर्सिटी के 42वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन और राज्यपाल आर.एन. रवि भी मौजूद रहे मौके पर। अन्ना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के बाद छात्रों से अलग से मिलने पहुंचे पीएम मोदी। दीक्षांत समारोह के दौरान मेन हॉल में जगह की कमी की वजह से शामिल नहीं हो सके थे कई छात्र। दिल्ली में हैप्पीनेस उत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए सीएम अरविंद केजरीवाल। संबोधन में कहा, हमने रटा सिस्टम खत्म करने के लिए तैयार किया कोर्स। यूके से गुजरने वाली परियोजनाओं से कोई तीसरा देश नहीं जुड़े। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। सीपेक पर भारत की चीन को खरी खरी। भारतीय नौसेना को सौंपा गया देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। अमेरिका के मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स की पहली खेप भी भारत को मिल गई। और जम्मू कश्मीर के डीजीपी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, सीमा पार से नशा और गोला बारूद भेज रहा है पाकिस्तान। ड्रोन की मदद से हो रही है ये तस्करी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से 4 तस्कर हुए गिरफ्तार। पाकिस्तान से आए ड्रग्स की डिलीवरी लेने पंजाब से आए थे ये तस्कर। एक ही सिरिंज से 30 बच्चों को वैक्सीन लगाने वाले वैक्सीनेटर पर एफआईआर दर्ज हो गई है। बच्चों के ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। सभी बच्चों की सेहत पर 28 दिन तक रखी जाएगी बारीक नजर। पीलीभीत में आजादी के अमृत महोत्सव पर उत्साह बरकरार है। ग्रामीण महिलाएं तिरंगा कर रही हैं तैयार। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर घर घर तिरंगा लहराने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक जगहों पर स्कूल यूनिफॉर्म पहने विद्यार्थियों की एंट्री पर बैन लग चुका है। स्कूल समय में पार्क्स, मॉल, रेस्टोरेंट आदि में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। राज्य बाल अधिकार आयोग ने ये आदेश जारी किए हैं। दिल्ली में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे से एक व्यक्ति की गर्दन कटने के बाद पुलिस का एक्शन जारी है। महिंद्रा पार्क इलाके में 3 दुकानदार गिरफ्तार। चाइनीज मांझे के 155 रोल किए गए बरामद। ऋषिकेश में 5 राज्यों के स्कूल और गुरुकुल के बच्चों ने युवा संस्कार योजना के तहत राम कथा के साथ रामलीला का मंचन करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार पर साधे निशाने कहा, दिल्ली में कई समस्याएं जिन्हें सुधारने में थोड़ा वक्त लगेगा। राजधानी में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की भी तैयारी की जा रही है। दिल्ली के प्रगति मैदान में गिफ्ट्स वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन। इस मौके पर यूबॉर्न इलेक्ट्रॉनिक ने ईयरफोन लॉन्च किया। यूबॉर्न मेक इन इंडिया ब्रांड है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता। राजस्थान में 100 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी कर चुका एक शख्स गिरफ्तार। यहां पर 59 अलग अलग मामलों में अपराधी है आरोपी। और मुंबई में पकड़ा गया ड्रग्स तस्करों का गिरोह। एनसीबी ने मुंबई में 190 किलो गांजा के साथ 4 लोगों को वहां पर गिरफ्तार कर लिया है। एमपी के भिंड के लाहौर में यूनिवर्सिटी परीक्षा में सामूहिक नकल का वीडियो सामने आया। एग्जाम दे रहे स्टूडेंट गाइड और पर्चियां पास पर रखकर नकल करते पकड़े गए।
बिहार के बेगूसराय में मानवता शर्मसार। पुलिस के आदेश पर पोस्टमार्टम के लिए शव को जमीन पर घसीटकर ले जाते दिखे सफाई कर्मी। मामले के तूल पकड़ने के बाद सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। मुंबई के शिवाजी नगर में घर से मिले एक ही परिवार के 4 लोगों के शव। मामले की जांच जारी है। पंजाब के होशियारपुर में एक स्कूल बस को ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी। एक बच्चे की वहां पर मौत हो गई, 12 बच्चों को चोटें आई हैं। यूपी के बुलंदशहर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस से भिड़ा एक शराबी। नशे की हालत में पुलिस से की उसने बदतमीजी। और दिल्ली से फर्रुखाबाद जा रही बस अलीगढ़ में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। फ्लाईओवर से नीचे जा गिरी ये बस। हादसे में एक की मौत और 25 घायल हो गए। 84 साल की उम्र में स्कूटी चलाना सीख रही महिला। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उनका वीडियो। लोगों ने जमकर की उनके जज्बे की तारीफ। पुणे की 7 साल की देशना ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक बार में 20 कारों के नीचे से की लिम्बो स्केटिंग। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। खिलाड़ियों ने कहा कि टूर्नामेंट से हमारी प्रतिभा भी लोगों के सामने आ रही है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में अचानक से आई बाढ़ में फंसे 4 लोग। सेना के इंजीनियर यूनिट के जवानों ने किया इनका रेस्क्यू। राजस्थान के जोधपुर में कई इलाकों में पानी से इलाके वो डूब गए। सेना की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। एनडीआरएफ भी राहत बचाव में जुटी हुई है। जोधपुर में बाढ़ से आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। एलपीजी सिलेंडरों से बोट बनाकर रोजमर्रा का सामान ला रहे हैं लोग। उत्तराखंड में लगातार हो रही भूस्खलन की घटनाओं के बाद उत्तरकाशी जिले में बंद किया गया गंगोत्री हाईवे। बंदरकूट के पास सड़क पर आया मलबा। यूपी के सहारनपुर में पानी के तेज बहाव में बह गई गाड़ी। गाड़ी को निकालने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। महाराष्ट्र के हिंगोली में खराब सड़क बच्चों के लिए बनी बड़ी परेशानी। कीचड़ में फंसी एक स्कूल जीप को बच्चों ने धक्का देकर निकाला। चंदौली में एक सरकारी स्कूल के बाहर घुटनों तक कीचड़। स्कूल तक कच्चा रास्ता होने के चलते शिक्षकों को बच्चों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और कॉमनवेल्थ गेम्स की रंगारंग शुरुआत। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और पुरुष हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह ने की भारतीय दल की अगुवाई। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में पहुंचे ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स। खिलाड़ियों से की मुलाकात। 72 देशों के 5000 से ज्यादा एथलीट्स ले रहे हैं हिस्सा। पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों में शामिल हुए महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। आज भारतीय महिला हॉकी टीम भी अपना पहला मुकाबला खेलेगी। टीम का पहला मुकाबला घाना के साथ है। खेलों के पहले दिन आज कई भारतीय खिलाड़ी मैदान में होंगे। बॉक्सिंग के मुकाबले में भारत के शिव थापा का मुकाबला पाकिस्तान के सुलेमान बलोच से होगा।